और रूस पर यूक्रेन के हमले पहले से और घातक होते जा रहे हैं और इसी के साथ इस जंग में विनाशकारी हथियारों के इस्तेमाल की आशंका बढ़ती जा रही है। ज़ेलेंस्की एक एक कर रूस के सभी तेल ठिकाने और बड़े कारखानों को टारगेट कर रहे हैं। ऐसे में रूसी अर्थव्यवस्था पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। रूस के लिए युद्ध की फंडिंग करने वाले ये ठिकाने नष्ट हुए तो बौखलाहट में पुतिन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यूक्रेन ने अब कैस्पियन में तबाही मचाने का जो अभियान शुरू किया है वो एक बड़े विनाश का संकेत दे रहा है। पहले चरण में 10 ड्रोन मॉस्को की तरफ आए। रूसी एयर डिफेंस ने सभी 10 ड्रोन को नष्ट कर दिया। दूसरे चरण में यूक्रेन से एक साथ 100 ड्रोन हमले हुए। रिपोर्ट के मुताबिक मॉस्को पर यूक्रेन ने 390 ड्रोन से हमले किए, जिसमें से रूस सिर्फ 81 ड्रोन गिरा सका। कुछ ड्रोन टारगेट से भटक कर दूर चले गए। और कैस्पियन सागर में यूक्रेन ऐसी महातबाही लाने की कोशिश में है कि रूस की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाए। यूक्रेन का पहला टारगेट उत्तरी कैस्पियन सागर में यूरी कोरचागिन फील्ड है। कैस्पियन सागर में यह रूस का प्रमुख तेल गैस फील्ड है। यूक्रेन की सीमा से इसकी दूरी 1000 किलोमीटर है, लेकिन यूक्रेन लॉन्ग रेंज ड्रोन से यहां आसानी से हमले कर सकता है। इसी साल 10 अप्रैल को यहां ड्रोन हमला हुआ था। उससे पहले 11 जनवरी को भी हमला हुआ था, लेकिन अब यूक्रेन इस तेल ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट करने की प्लानिंग बना रहा है। इसी क्षेत्र में यूक्रेन का दूसरा टारगेट है व्लादिमीर फिलानोव्स्की फील्ड। यह कैस्पियन में सबसे बड़ा तेल गैस फील्ड है। रूस का यह तेल ठिकाना यूक्रेन की सीमा से करीब 900 किलोमीटर दूर है। 25 जुलाई को यूक्रेन से यहां ड्रोन हमला हुआ। अब तैयारी और बड़े हमले की है। 11 जनवरी को भी यूक्रेन ने यहां हमला किया था। कैस्पियन सागर में यूक्रेन का अगला टारगेट वॉलेरी ग्राइफर फील्ड है। यहां से हर दिन 24,000 बैरल तेल की सप्लाई होती है। 11 जनवरी को यूक्रेन ने यहां भी हमला किया था। अब यूक्रेनी जमीन से लगातार हमले की कोशिश हो रही है। कैस्पियन में यूक्रेन का तीसरा टारगेट भी नष्ट हुआ तो पुतिन के लिए बहुत मुश्किल हालात होंगे। रूस का सारापुल यूक्रेन की सीमा से 1300 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां यूक्रेन ने तेल ठिकानों को टारगेट किया। यूक्रेन ने सारापुल में रोस रिजर्व तेल डिपो को टारगेट किया। सारापुल में जनरेटर फैक्ट्री को निशाना बनाने की कोशिश की गई। यहां भी वाइल्ड बेरीज के गोदाम को निशाना बनाने की कोशिश हुई। यूक्रेन ने रोस्तोव में भी रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। यहां काला सागर में एक्सपोर्ट टर्मिनल पर ड्रोन से हमला किया गया। यारोस्लाव के तेल ठिकाने पर भी हमले किए गए। और रूस ने यूक्रेन से बदला लेने के लिए कीव समेत कई शहरों पर प्रहार किया। बौखलाहट में रूस ने मिकोलेव में 3 जहाजों को निशाना बनाया। मिकोलेव में जो जहाज हमले का शिकार हुए वो सभी कार्गो जहाज थे। रूस को इन जहाजों से कोई खतरा नहीं था। रूसी हमले के दौरान मिकोलेव में एक शख्स की मौत भी हो गई। रूस ने कैस्पियन का बदला लेने के लिए यूक्रेन में ऐसे कार्गो जहाजों को निशाना बनाया जो 2022 से ही पोर्ट पर खड़े थे और किसी तरह के ऑपरेशन में शामिल नहीं थे। खार्किव पोल्तावा रूट पर एक गैस स्टेशन पर रूसी हमला हुआ। गैस स्टेशन पर हमले के वक्त गाड़ियों की लाइन मौजूद थी, जिसकी वजह से 9 लोगों की मौत हो गई। धमाके में 76 लोग जख्मी हुए हैं। रूस के हमले में आम नागरिक निशाना बने। यूक्रेनी वायुसेना के मुताबिक सोमवार की रात से लेकर मंगलवार की सुबह तक रूस ने यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों पर 131 ड्रोन से हमला किया। रूस अब घातक हमले की तैयारी में है। यूक्रेन को तबाह करने की रणनीति बनी है। रूस ड्रोन ठिकानों को नष्ट करने की कोशिश में है।